गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से बैठ जाइए क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए फटाफट से बैठ जाइए और नोट्स, रजिस्टर, कैलकुलेटर और पेन ये सब आप बैग से निकाल लीजिए और अपने दिमाग को खोल दीजिए। खोलने का मतलब है कि मैं जो बोलूं वो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए, इसलिए खोलना है। ठीक है, दिमाग को बंद करके नहीं रहना है कि आप बस बोलते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। रेशियो, आई थिंक अब तो आपने सारे रेशियो पढ़ लिए होंगे और वैसे हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए तो बहुत सारे रेशियो आपके लिए क्लियर भी हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक हम कर चुके हैं। 8 से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे जैसा लास्ट क्लास में किया था। 8th क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें भी कुछ वैल्यू दे रखी है, कुछ रेशियो दिए हुए और आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने। क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपके दिसंबर 23 अटेम्प्ट में भी आ रखा है। दिसंबर 23 अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। एम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो 1.5, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका फॉर्मूला दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, इसका फॉर्मूला दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। वैसे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, बट यहां पर आपको दे रखा है कि इस फॉर्मूले का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है। देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसेट्स। सिमिलरली देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको करंट एसेट्स पता करनी है, करंट लाइबिलिटी पता करनी है और आपको स्टॉक पता करना है। तो ये सारी डिटेल तो अपने काम की नहीं। देखो, प्रॉपर्टी रेशियो वर्क काम का नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस काम का नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ दे रखा और नीचे लिख भी रखा है देयर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये भी कुछ काम का नहीं। ये हमारा काम तो ये 3 से हो जाएगा: करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल। इन 3 इंफॉर्मेशन से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पता क्या क्या करना है, करंट एसेट्स पता करनी है, करंट लायबिलिटी और स्टॉक पता करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ये दोनों हम पता करते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो दे रखा है 2.5, मतलब जितनी करंट एसेट है, जितनी करंट लायबिलिटी है उससे 2.5 गुना हमारी करंट एसेट है। तो 2.5x इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल विच इज 60,000। वर्किंग कैपिटल 60,000। 1.5x इक्वल टू 60,000, x इक्वल टू 40,000। x क्या है? करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट लायबिलिटी 40,000 है और हमारी करंट एसेट, करंट एसेट्स इसका 2.5 टाइम है, मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, वो है स्टॉक। तो देखो यहां लिक्विड रेशियो दे रखा है, मतलब क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, करंट क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज 40,000, तो हमें क्विक एसेट मिल जाएगी 60,000 और हमें स्टॉक मिल जाएगा इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट।
करंट एसेट्स 1 लाख, क्विक एसेट 60,000, मतलब हमारा स्टॉक हो गया 40,000 रुपये। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, है ना? आप नहीं लिख रहे हो? अच्छा, कर चुके हो, वेरी गुड। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, इससे हमें क्विक एसेट मिली, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को माइनस किया तो हमें स्टॉक मिल गया। क्लियर? चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 9th। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जून 24 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। द फॉलोइंग रेशियो एंड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 मंथ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। लैग इन पेमेंट ऑफ सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का टाइम पीरियड 1 मंथ। जीपी रेशियो 25%। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,05,000। जीपी का अमाउंट दे रखा है 3 लाख रुपीज। एज्यूम दैट ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम देयर ओपनिंग वैल्यू। मतलब जो क्लोजिंग वैल्यू है उतनी ही ओपनिंग वैल्यू है, मतलब जो आप एवरेज निकालोगे वही क्लोजिंग हो जाएगा। जो एवरेज आप कैलकुलेट करोगे वही ओपनिंग है, वही क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है तो एवरेज भी सेम हो गया। सेल्स पता करना है, डेटर पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक पता करना है और क्रेडिटर पता करना है। सबसे पहले तो हम पता करते हैं सेल्स। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लग तो रहा है। सेल्स, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है विच इज 3 लाख। आपको जीपी रेट दे रखी है, जीपी रेट वो आपको दे रखी है 25%। तो इससे आपको सेल्स मिल जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 25%, आपको सेल्स मिल जाएगी 12 लाख, 12 लाख रुपए की सेल्स मिल जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड, ये तो पहला पॉइंट हो गया। चलो बी पॉइंट, हमें डेटर्स पता करना है। डेटर्स, आपको क्वेश्चन में डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 मंथ। डेटर कलेक्शन पीरियड बराबर लिख पा रहे हो ना? मतलब साथ साथ में लिख पा रहे हो ना? स्पीड तेज तो नहीं है? अच्छा, स्पीड धीरे है ऐसा? चलो ठीक है। डेटर कलेक्शन पीरियड 2 मंथ, 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ये डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है। इट इज 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 6। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो है 6, सेल्स हमें पता है 12 लाख और यहां दे रखा है पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट पे, तो ये होगा 12 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है और वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। क्लोजिंग स्टॉक पता करना है। देखिए, हम पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारी सेल्स है 12 लाख, हमारा जीपी है 3 लाख, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 9 लाख होगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 8 इक्वल्स टू 9 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे एवरेज स्टॉक मिलेगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1,12,500। इट इज एवरेज स्टॉक। अच्छा, एवरेज स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हमें यहां पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,05,000, तो एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ होता तो हम एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेते, बट यहां दे रखा है एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक आपका दे रखा है 1,12,500, 1,12,500। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,05,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता करना है डिवाइडेड बाय 2, तो हम इससे क्लोजिंग स्टॉक पता कर लेंगे। 1,12,500 इंटू 2 माइनस 1,05,000 इक्वल्स टू 1,20,000। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1,20,000 रुपए। करेक्ट। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी, हमें क्रेडिटर्स पता करना है। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिटर्स। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं परचेज। परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 1,05,000। तो हमारी परचेज हो गई 9,15,000 और सारी परचेज क्रेडिट परचेज दे रखी है। इसके बाद में हम यहाँ पर हमें दे रखा है क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड विच इज 1 मंथ। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड मंथ में दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये दे रखा है 1 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय CTR। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 12। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। ये 12 दे रखा है। क्रेडिट परचेज है 9,15,000 डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर इक्वल्स टू 9,15,000 डिवाइडेड बाय 12, 76,250। और ये जो एवरेज है यही क्लोजिंग है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इक्वल है, तो हमें क्रेडिटर मिल गए 76,250। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन भारी नहीं था। क्यों? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नहीं आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार 10th को छोड़ो, आप लोग बाद में करेंगे। उससे पहले आप देखो 11th। अब यहां से लगाकर करीबन 5-6 क्वेश्चन एक जैसे। एक जैसे का मतलब क्या है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है। ये जो बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है इसको कंप्लीट करना है। ये जो बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है इस बैलेंस शीट को क्या करना है, कंप्लीट। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आप 10th बाद में करेंगे।
आज पहले ये बैलेंस शीट जो इनकम्प्लीट बैलेंस शीट दे रखी है उसको कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, द अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड हैज, खुद से ट्राई करना चाहते हो 10th कर लेना, आपके पास बुक है, खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, जीपी रेशियो दे रखा है 20%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 0.3:1, नेट वर्थ टू टोटल एसेट दे रखा है 0.9:1, करंट रेशियो 1.5:1, लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स क्विक एसेट को कहते हैं, लिक्विड एसेट क्विक एसेट को कहते हैं, टू करंट लाइबिलिटी 1:1, मतलब एक तरह से ये क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला आता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। आपको इस बैलेंस शीट को पूरा करना है, मतलब ऐसा नहीं कि जो बुक है आपके पास उसी में पूरा कर लो। ये जो बैलेंस शीट यहाँ बनी हुई है सेम टू सेम बैलेंस शीट आप लोग बना लीजिए अपने रजिस्टर में। किसकी बैलेंस शीट है? मून लिमिटेड की बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड। डेट नहीं दे रखी है तो जाने दो। बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड, जैसी बैलेंस शीट दे रखी है सेम टू सेम वैसी ही बनानी है, आपको अपनी तरफ से इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, नेट वर्थ, नेट वर्थ और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही पता करने। इधर फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स और कैश, सारी पता करना है। बना लीजिए बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट को हमें करना है कंप्लीट, इस बैलेंस शीट को हमें करना है कंप्लीट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हमें क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है और जीपी रेट दे रखी है, तो आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, जीपी 60,000, जीपी रेट दे रखी है 20%, तो सबसे पहले तो सेल्स आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 20%, सेल्स हो गई 3 लाख रुपीज। इस 3 लाख में कुछ क्रेडिट सेल्स है और कुछ कैश सेल्स है। आपको सेकंड लास्ट दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 0.8:1 है। 0.8 का मतलब हो गया 1 का 0.8 मतलब 80%, तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है, तो 3 लाख क्रेडिट सेल्स उसका 80%, 2,40,000 क्रेडिट सेल्स, रिमेनिंग 60,000 इज कैश सेल्स, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपकी सेल्स है 3 लाख, आपका जीपी है 60,000, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 2,40,000। ये कहीं बैलेंस शीट में तो नहीं आते बट बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के काम आएंगे। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिट सेल्स, है ना, जिसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बहुत सारे रेशियो में डिटेल काम आती है। अब हमें यहाँ दे रखा, देखो ये हो गया, ये भी हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 0.3:1, टोटल एसेट टर्नओवर
का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट। और ये दे रखा है 0.3:1, मतलब पता है इसका मतलब क्या हुआ? 0.3:1, 0.3 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर 0.3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा, मतलब ये रेशियो आपको दे रखा है 0.3। सेल्स आपको पता है 3 लाख, टोटल एसेट आपको पता नहीं है, तो आप टोटल एसेट इससे कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल एसेट इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.3, आपकी टोटल एसेट्स हो गई 10 लाख रुपीस। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए, मतलब बैलेंस शीट में टोटल एसेट हो जाएगी 10 लाख एसेट साइड की तरफ और 10 लाख लाइबिलिटी साइड की तरफ, दोनों तरफ की टोटल 10 लाख। करेक्ट। इसके बाद आगे दे रखा है नेट वर्थ टोटल एसेट्स का 0.9:1, मतलब 0.9। नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट्स इज 0.9। आपको इसमें क्या पता है? आपको इसमें टोटल एसेट्स पता है विच इज 10 लाख, तो आप इससे नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। नेट वर्थ इक्वल्स टू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.9, आपकी नेट वर्थ हो जाएगी 9 लाख रुपीस। नेट वर्थ 9 लाख रुपए, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में नेट वर्थ लिखा हुआ है। नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस सब इंक्लूड होता है, बट यहाँ तो दिखा हुआ है नेट वर्थ। ठीक है, चलिए करंट रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, तो करंट रेशियो तो अभी कुछ आएगा नहीं। अच्छा, ये दिया हुआ है लिक्विड एसेट, ये भी अभी कुछ नहीं आएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ दे रखा है क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का, ये तो हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है। अच्छा, एक चीज आ जाएगी, 10 लाख रुपए बैलेंस शीट की टोटल है, 9 लाख रुपए की नेट वर्थ है, तो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 बनाओगे, करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी आपको पता है, ये रेशियो है 1.5:1 का मतलब 1.5, तो आपको करंट एसेट्स पता है 1 लाख, करंट लायबिलिटी पता है, आपको करंट लायबिलिटी पता है 1 लाख, और ये रेशियो पता है 1.5, तो यू कैन कैलकुलेट करंट एसेट। आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी 1,50,000। फिर आपको दे रखा है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इट इज क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आपको क्विक रेशियो दे रखा है 1:1, मतलब 1 का रेशियो दे रखा है, तो आप इससे क्या करोगे, ये 1 का दे रखा है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख है, तो आपकी क्विक एसेट्स हो जाएगी 1 लाख रुपीस। स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हो, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। ठीक है, करंट एसेट्स 1,50,000, क्विक एसेट्स 1 लाख, और आपका स्टॉक हो जाएगा 50,000। आपका स्टॉक हो गया 50,000 रुपए, ये 50,000। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 60 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड यहां दे रखा है 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, DTR। ये दे रखा है 60 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय DTR, DTR इक्वल्स टू 6। DTR का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय
एवरेज डेटर, बिल्स रिसीवेबल तो है नहीं, तो एवरेज डेटर। DTR है 6, क्रेडिट सेल्स आपकी 2,40,000, क्रेडिट सेल्स हमारी 2,40,000 है, तो 2,40,000 हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई, डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद में एवरेज डेटर, एवरेज डेटर इक्वल्स टू 40,000। ठीक है, हाँ हाँ, फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकते थे, ठीक है, अब निकाल लेते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे कैश। करंट एसेट्स में से डेटर और स्टॉक माइनस करेंगे तो कैश आ जाएगी। हमारी करंट एसेट्स है 1,50,000, डेटर है 40,000, स्टॉक है 50,000, तो 60,000 इज कैश। तो देखो ये सब कुछ अपने पास आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया और कैश आ गई। बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट्स विच इज 8,50,000, और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। हाँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, नहीं नहीं यही करेंगे, यही करेंगे। आप तो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस है वो आप, अच्छा हाँ, मैं आपको कहने वाला भी था कि ये जो संडे आ रहा है, इस दिन आपका, मैंने आपको बताया था ना 2 रजिस्टर मेंटेन करने, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला रजिस्टर है वो आप नेक्स्ट संडे को यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जमा करा देना। तो आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट में जब तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तो 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 चैप्टर है, उसमें से 5 कंप्लीट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो आप अपना रजिस्टर यहाँ जमा कराएंगे, फिर यहाँ पर चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। मतलब आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट का पूरा रजिस्टर कंप्लीट करना है, जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस असाइनमेंट के हर चैप्टर में वो आपको करना है, सॉल्व करना है, डाउट है तो पूछना है, और नहीं तो सारे के सारे सॉल्व किए हुए मिलने चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन पेंडिंग हुआ तो आपके ऊपर 100 रुपए की पेनल्टी। हाँ, मतलब 5 क्वेश्चन पेंडिंग है तो भी 100 रुपए की पेनल्टी, और एक क्वेश्चन पेंडिंग है तो भी 100 रुपए की पेनल्टी। हाँ, और अगर आपने होमवर्क पूरा कर लिया तो मैं दूंगा 100 रुपए, मुझे बर्बाद करेगा। अगर होमवर्क पूरा हो गया तो मैं 100 रुपए नहीं दूंगा आपको, 10 रुपए वाली 5 स्टार चॉकलेट, 5 स्टार चॉकलेट, बस इतना ही दे सकता हूँ, है ना। हाँ, 10 रुपए वाली दूंगा। अगर आपने छुट्टी ले ली संडे को कि रजिस्टर तैयार नहीं और छुट्टी ले ली, तो 200 रुपए की पेनल्टी है, चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे रीजन कुछ भी हो कि बाहर चला गया था, काम हो गया था, बीमार हो गया था, पापा के सर दर्द कर रहा था, कुछ फालतू की बात बड़ी, कुछ नहीं। छुट्टी कोई भी कारण से लो, या तो छुट्टी ली है तो आप अपना रजिस्टर किसी और के साथ भेज दो, ठीक, समझ रहे हो ना। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 20 रुपए वाली 5 स्टार नहीं, मेरे बजट में 10 रुपए वाली 5 स्टार ही है, उससे बड़ी वाली नहीं है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी थोड़ा छोटा ही दिख रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, टोटल डेप्ट मैंने आपको बताया होगा, टोटल डेप्ट का मतलब डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी, पहले बता रखा होगा, हाँ अगर नहीं बताया तो फिर भी लिख लो, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों को मिलाकर कहते हैं टोटल डेप्ट। टू ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी मतलब वही इक्विटी शेयर। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी, और करंट डेप्ट, करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटी, करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटी, टू टोटल डेप्ट। बैलेंस शीट दे रखी है, आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए लिखो आप लोग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ
XYZ company as on 31st March 2020. इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ये दे रखा है। लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दे रखा अमाउंट। करंट डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी, इसका भी अमाउंट नहीं दे रखा। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स में केवल इन्वेंट्री और कैश दो ही है, मतलब डेटर है ही नहीं। इन्वेंट्री और कैश, इस बैलेंस शीट को हमें करना है पूरा कंप्लीट। एक अमाउंट दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, देखो ये तो हो गया। फिर दे रखा है टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी, मतलब टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, और ये आपको दे रखा है 0.75। आपको क्या पता है? आपको इक्विटी शेयर पता है, तो आप इससे टोटल डेप्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, इट इज 3,50,000। अच्छा, टोटल डेप्ट में कुछ करंट लायबिलिटी है और कुछ लॉन्ग टर्म डेप्ट है, दोनों की टोटल मिलाकर 1 लाख, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ भाई, ये ले 1,50,000, 1,50,000 करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म डेप्ट है। करंट लायबिलिटी यहाँ सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट का 0.4, मतलब करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट का 40% है, 0.4 का मतलब 40%। तो टोटल डेप्ट कितना है? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 60,000 करंट लायबिलिटी है और बचा हुआ 90,000 आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिखेंगे 60,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखेंगे 90,000, और बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 3,50,000। एसेट साइड की भी टोटल लिखेंगे 3,50,000। फिर हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 2, कार्य टिप्पणी 2। हिंदी में वर्किंग नोट को क्या कहते हैं? कार्य टिप्पणी, नहीं तो कार्य टिप्पणी नंबर 2। वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। टोटल एसेट टर्नओवर कहाँ हुआ? 2 टाइम्स। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। आपको इसमें क्या पता, और ये रेशो कितना दिया हुआ है? 2 टाइम्स। ये रेशो दे रखा है 2। आपको सेल्स नहीं पता, बट आपको टोटल एसेट पता है। आपकी टोटल एसेट्स हो गई 3,50,000, तो सेल्स इक्वल्स टू ₹7 लाख। चलिए सेल्स तो बैलेंस शीट में आती नहीं है। अब यहां पर एक दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी 0.6, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय ऑनर इक्विटी, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 0.6। हमें इसमें इक्विटी शेयर पता है विच इज 2 लाख, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6, 1,20,000 हमारी फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे 1,20,000। तो बचे दो हैं, इन्वेंट्री और कैश। अब यहां पर केवल एक डिटेल है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री टर्नओवर।
देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का वैसे तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक, बट इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने की कोई डिटेल भी नहीं, तो फिर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह सेल्स को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और डिटेल है भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। सेल्स आपको पता है 7 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो इससे आपको स्टॉक मिल जाएगा 7 लाख डिवाइडेड 87,500 का स्टॉक मिल जाएगा, और बैलेंस शीट में जो बच गया वो कैश हो गई, कैश बैलेंसिंग फिगर ये हो गया 87,500। तो 3,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 87,500, कैश 142,500। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सीएमए इंटर में दिसंबर 21 अटेम्प्ट में आ चुका है। कंप्लीट द बैलेंस शीट इन द टेबल बिलो फॉर तनिष्क लिमिटेड यूजिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट 0.4, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 30%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स 20%, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, क्विक रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट, अकाउंट पेबल कुछ नहीं दिया हुआ, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश ये भी कुछ नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। चलिए बैलेंस शीट बना लीजिए आप लोग। बैलेंस शीट ऑफ तनिष्क लिमिटेड, डेट नहीं दे रखी, आप लोग करना चाहते हो इस क्वेश्चन को? अच्छा चलो बैलेंस शीट तो बनाओ, फिर आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, आप बनाना, फिर मैं कंप्लीट करूंगा, तब आप चेक कर लेना कि कैसा किया आपने। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन दोनों को टोटल करने से जो रिजल्ट आता है वो शेयर होल्डर फंड होता है, मतलब नेटवर्थ होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल्स टू नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड। अकाउंट पेबल का यहाँ मतलब है क्रेडिटर। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। ये आज कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर आई थिंक 2 और क्लास होगी, उससे रेशियो खत्म हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, हाँ चलिए आप लोग कंप्लीट कीजिए इसको। कितना कर लिया? लाइबिलिटी साइड हो गई, अरे वाह।
मिल रहा आंसर? कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं सॉल्व करूं इसको। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल तो दे रखी है 20 लाख। सबसे पहले आपको यहां दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 64 लाख, और आपको क्वेश्चन में जीपी रेशियो भी दिया हुआ है 20%। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख, और आपको जीपी रेशियो दे रखा है 20%, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80% है, तो आप इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 64 लाख और ये सेल्स का 80% है, मतलब आपकी सेल्स हो गई 80 लाख। 80 लाख रुपए की आपकी सेल्स हो गई। अच्छा, इसके बाद में आपको यहां दे रखा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको यहाँ 55 डेज दे रखा है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर है, तो 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, 55 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, कभी कभी पॉइंट में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 55, इट इज 6.5455। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। अब एवरेज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग के बारे में तो कुछ डिटेल है नहीं, सीधा लिख दो स्टॉक, लिख सकते हो अगर कुछ और डिटेल नहीं है तो। 6.5455 इक्वल्स टू 64 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो इससे आपका स्टॉक आ जाएगा 64 लाख डिवाइडेड बाय 6.5455, आपका स्टॉक आएगा 9,77,771। ये आपका स्टॉक है। स्टॉक में लिखेंगे 9,77,771। अब आपको यहां पर दे रखा है अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 36 डेज। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ये दे रखा है 36 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय डीटीआर। डीटीआर आपका हो गया 10 का। डीटीआर इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर। बिल्स रिसीवेबल है नहीं, डेटर। एवरेज लिखने की भी, अगर ओपनिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो आप सीधा डेटर लिख सकते हो। डेटर टर्नओवर रेशियो 10, आपकी पूरी सेल्स क्रेडिट ही है 80 लाख डिवाइडेड बाय डेटर। सेल्स के बाइफर्केशन के लिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पूरी की पूरी सेल्स आपकी क्रेडिट सेल्स 80 लाख डिवाइडेड बाय डेटर, तो इससे आपको क्या मिल जाएंगे, डेटर्स मिल जाएंगे। 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 8 लाख। आपके डेटर्स हो गए 8 लाख रुपए, 8 लाख। ठीक, इसके बाद में आपको यहां पर दे रखा है, ये पॉइंट काम आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आपको क्विक रेशियो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी हो गया। करेक्ट।
अब देखिए आपको लाइबिलिटी साइड की टोटल दे रखी है 50 लाख, ये लाइबिलिटी साइड की टोटल 50 लाख, तो सेम टू सेम एसेट साइड की टोटल भी हो जाएगी आपकी 50 लाख, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 20 लाख दे ही रखी है। फिर आपको दे रखा है टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स 0.4, मतलब टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स टू 0.4। आपको टोटल एसेट्स पता है 50 लाख, तो आपको टोटल डेप्ट पता चल जाएगा। टोटल डेप्ट इक्वल्स टू 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4 इक्वल्स टू ₹20 लाख। तो देखो बैलेंस शीट की जो टोटल होती है उसमें ये टोटल डेप्ट है। टोटल डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट और अकाउंट पेबल, ये दोनों मिलकर टोटल डेप्ट है, और इन दोनों की टोटल 20 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ये दोनों की टोटल 30 लाख हो गई। 30 लाख में ये 20 लाख है, तो रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख हो गए, ठीक है ना। देख लेते हैं और कुछ डिटेल है क्या। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 30% है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर नहीं होता, क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है। मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट शेयर होल्डर फंड का 30% है। तो देखो सबसे पहले तो शेयर होल्डर फंड निकलते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। बैलेंस शीट की टोटल है 50 लाख, इसमें से टोटल डेप्ट है 20 लाख, तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया 30 लाख। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 20 लाख की दे रखी है, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 10 लाख। नहीं, ये जो 20 लाख ये माइनस किए, ये इक्विटी शेयर नहीं है, ये टोटल डेप्ट है। टोटल डेप्ट जो है वो 20 लाख के, तो शेयर होल्डर फंड 30 लाख का हो गया। 30 लाख में 20 लाख इक्विटी शेयर हो गए और 10 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस, 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपका शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, 30 लाख, उसका 30% लॉन्ग टर्म लोन है, तो 30 लाख का 30% होता है 9 लाख, ये लॉन्ग टर्म लोन है। तो अकाउंट पेबल बैलेंसिंग फिगर आएंगे 11 लाख, ये आपका बैलेंसिंग फिगर 11 लाख। अब एक डिटेल और है बस, वो क्विक रेशियो 0.9। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.9, 0.9 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 11 लाख, तो आपको इससे क्विक एसेट्स मिल जाएगी 9,90,000, ठीक है। अच्छा, क्विक एसेट्स में एक तो आपका हो गया डेटर, एक आपका हो गया कैश, है ना। डेटर आपका दे रखा है, आपने कैलकुलेट कर लिया 8 लाख, तो कैश बैलेंसिंग फिगर 1,90,000। क्विक एसेट्स में स्टॉक नहीं आता, तो कैश आपकी पता चल गई 1,90,000। हाँ, पहले जो क्वेश्चन किया उससे ये भारी था, जो मिसिंग वाले क्वेश्चन किए था उससे ये थोड़ा सा भारी था। 50 लाख माइनस 9,777,1 माइनस 8 लाख माइनस 1,90,000, आपकी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 30,32,229। इट इज बैलेंसिंग फिगर 30,32,229। हाँ, लिख लीजिए आप। कौन सा वर्किंग नोट बताना है, सबसे लास्ट में जो बनाया ये ये वाला, ठीक है, तो नहीं बता देता, 4th 5th सारी लिख लीजिए आप।
क्विक एसेट्स में स्टॉक नहीं आता। क्विक एसेट्स में स्टॉक को छोड़ के डेटर्स, कैश, यहाँ पर 3 करंट एसेट्स दे रखी है, स्टॉक, डेटर और कैश। तो स्टॉक को छोड़ के डेटर और कैश क्विक एसेट्स में आते हैं। तो क्विक एसेट्स 990 है, उसमें डेटर 8 लाख हो गया, तो 1,90,000 बचा हुआ कैश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इस बार आपको एक P&L अकाउंट भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दे रखी है और कुछ डिटेल भी दे रखी है। आपको P&L और बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2001। जो दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा बना दो, केवल क्वेश्चन मार्क को छोड़ के। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं, कि चलो क्वेश्चन मार्क भरो और आप आंसर में लिख के आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ऐसा नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज गिवन 6 लाख टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख बाय सेल्स 20 लाख टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टू EBIT टोटल 20 लाख। EBIT को आगे लिया बाय EBIT, इसमें से 2 डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 टू टैक्स और टू नेट प्रॉफिट। फिर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2001। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन 10% डिबेंचर और क्रेडिटर, 10% डिबेंचर और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 60,000 दे रखे। फिक्स्ड एसेट्स, कैश, स्टॉक, डेटर। फिक्स्ड एसेट्स कैश, स्टॉक और डेटर। डेटर्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 35,000। अच्छा, डिबेंचर निकल सकते हैं कैसे? इंटरेस्ट दे रखा है डिबेंचर का, इंटरेस्ट 10,000 और इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%। इसका मतलब आपके डिबेंचर हो गए 1 लाख रुपए के। चलो कुछ तो आए नंबर नहीं। अब हमें यहाँ कुछ डिटेल दे रखी है। नेट प्रॉफिट सेल्स का 5% है, तो नेट प्रॉफिट सेल्स हमें पता है 20 लाख, 20 लाख का 5%, आपका नेट प्रॉफिट हो गया 1 लाख। नेट प्रॉफिट हो गया 1 लाख, 20 लाख का 5%। अच्छा, सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 50%। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 50%। तो आप समझो इसको, देखो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है
समझना, लिखना मत। इसमें से टैक्स माइनस होता है, टैक्स की रेट 50% है, तो क्या बचा? नेट प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट बचा। ये नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, ये नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के बाद है। टैक्स की रेट 50% है, तो आप अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे? अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो 1,00,000 है ये 50% हो गया। टैक्स 50% लेस होने के बाद भी तो 50% ही बचा। जब आप 50% टैक्स माइनस करोगे तो बचा हुआ है वो भी तो 50% ही है। तो ये जो 1,00,000 है ये भी 50% है अर्निंग बिफोर टैक्स का। तो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गई 2,00,000 रुपए, और टैक्स इसका 50%। टैक्स 2,00,000 पे 50% लगेगा 1,00,000 रुपए, 50% 1,00,000। तो आप ये लिख दो, अर्निंग बिफोर टैक्स 1,00,000 डिवाइडेड बाय 50%, और टैक्स हो गया 1,00,000। तो टैक्स आपका 1,00,000 हो गया, यहां लिखेंगे 1,00,000। तो ये तो तीनों आ गए, 1,00,000, 1,00,000 और 10,000, ये हो गया 2,10,000। यहाँ भी लिखेंगे 2,10,000, और यहाँ पर तो केवल एक ही है EBIT 2,10,000। ये EBIT सेम टू सेम ऊपर चली जाएगी 2,10,000, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर मिल जाएंगे 20 लाख। इसमें से माइनस करेंगे 2,10,000 और माइनस करेंगे 6 लाख, तो 11,90,000 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलो आपका P&L तो पूरा ही हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है करंट रेशियो 1.5, करंट रेशियो 1.5, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1.5। हमें करंट लायबिलिटी पता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखोगे तो केवल एक ही करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, जो कि हमें पता है 60,000। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू 90,000। करंट एसेट्स में कैश, स्टॉक और डेटर तीन है। डेटर पता है, अगर स्टॉक भी पता चल जाए तो कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है, आपको स्टॉक टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 15 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। ये 15 इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो इससे आपका स्टॉक आ जाएगा 40,000, और इससे आपका कैश भी आ जाएगा। कैश इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस डेटर। आपकी करंट एसेट्स है 90,000, माइनस स्टॉक करोगे 40,000, माइनस डेटर करोगे 35,000, तो आपकी कैश हो जाएगी 15,000 बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर लिखेंगे कैश 15,000, स्टॉक लिखेंगे 40,000। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दे रखा है रिटर्न ऑन नेट वर्थ 20%, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, रिटर्न ऑन नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20% है तो इसको 0.20 लिख देते हैं, तो आगे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको नेट प्रॉफिट पता है 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, नेट वर्थ इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.2, 5 लाख इज नेट वर्थ। अच्छा, जो नेट वर्थ है ना उसमें दो चीजें, एक तो है शेयर कैपिटल और एक है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और उन दोनों का आपस का रेशियो दिया हुआ है। नेट वर्थ में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, और इन दोनों का आपस में रेशियो दिया हुआ है 4:1। तो 12 लाख में 5 लाख में 5 लाख रुपीज में 4 लाख शेयर कैपिटल हो गया, 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 4:1। तो 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई और 1 लाख रुपए की रिजर्व एंड सरप्लस।
तो बैलेंस शीट की टोटल हो गई 6,60,000। सेम टोटल आपको एसेट साइड में भी लिखना है 660, और इससे आपको फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 660 माइनस 90, 5,70,000। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। करेक्ट, इजी था ये वाला क्वेश्चन, इजी था। टैक्स वाला पॉइंट अच्छा था कि जो टैक्स माइनस करने के बाद, टैक्स की रेट 50% है, तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो भी तो 50% बचा। तो 1,00,000 रुपए नेट प्रॉफिट है, टैक्स माइनस करने के बाद, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50%, 2,00,000 रुपए इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,00,000 पे 50% टैक्स लगेगा, मतलब 1,00,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसा एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 थोड़ा छोटा लग रहा है, पहले ये कर लेते हैं। हाँ थोड़ा छोटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर उसके आगे क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने वाले हैं पूरे। यहाँ तो इनकम्प्लीट दिया, वहाँ तो इनकम्प्लीट भी नहीं है, पूरी बैलेंस शीट बनाओ, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू MNP लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड, डेटर कलेक्शन पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25%, करंट रेशियो 2.9:1। फिर आपको दे रखा है बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं दिया हुआ, क्रेडिटर दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर, कैश सब कुछ गायब है। आपको बैलेंस शीट बनानी है, कंप्लीट करनी है, और एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर, और ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट सेल्स। चलिए फटाफट से लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। आज यहाँ तक ही करें, चलो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से 16 14 हो जाएंगे, 11 क्वेश्चन 2 क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट संडे को आपको अपना प्रैक्टिस असाइनमेंट यहाँ जमा कराना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 3 लाख, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर और कैश। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे? लॉन्ग टर्म डेब्ट शेयर होल्डर फंड का 0.6:1 है, मतलब 0.6:1 का मतलब 0.6 डिवाइडेड बाय 1, तो 0.6 ही हुआ। लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू 0.6। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर भी आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं, दोनों मिलकर टोटल 9 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6, रुपीज 5,40,000 लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट, 17,40,000 लाइबिलिटी साइड की टोटल। सेम टू सेम टोटल एसेट साइड की। फिर आपको एक रेशियो दिया हुआ है टोटल, ये यहां पर करंट रेशियो 2.9:1, करंट रेशियो
फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशियो दे रखा है 2.9। करंट एसेट्स हमें नहीं पता बट करंट लायबिलिटी तो पता है। करंट लायबिलिटी एक ही है क्रेडिटर और वो है 3 लाख। 3 लाख तो हम इससे करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.9 इक्वल्स टू रुपीज 8,70,000। अच्छा, टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट एसेट्स माइनस कर दूं तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। टोटल एसेट माइनस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स मेरी 17,40,000, करंट एसेट्स 8,70,000, तो मेरी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 8,70,000। 8,70,000 मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। चलिए कुछ और सॉल्व हुआ, ये फिक्स्ड एसेट्स आ गई। अब इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स निकालना है कुल मिलाकर। से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.5 टाइम, और एक दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम। टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये दे रखा है 2.5। सेल्स आपको पता करनी है, आपकी टोटल एसेट्स है 17,40,000, तो इससे आपको सेल्स मिल जाएगी। 17,40,000 में आप मल्टीप्लाई करो 2.5 का, तो आपकी सेल्स होगी 43,50,000। 43,50,000 की आपकी सेल्स हो गई। ठीक है, तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा। जीपी रेट कितनी दे रखी है आपको? जीपी रेट आपको दे रखी है 25%, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75%। 43,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75%, मल्टीप्लाई बाय 75%, 32,62,500 इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स भी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें सबसे पहले दे रखा है 7.5, करेक्ट। 7.5 इक्वल्स टू 32,62,500 डिवाइडेड बाय स्टॉक। स्टॉक इक्वल्स टू 32,62,500 डिवाइडेड बाय 7.5, 4,35,000। 4,35,000 का स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, 4,35,000 की इन्वेंट्री। फिर हमें दे रखा है डेटर कलेक्शन पीरियड, इट इज 30 डेज। डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला, डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR। यह हमें दे रखा है 30 डेज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR। DTR इक्वल्स टू 12, DTR हो गया 12। ठीक है, अब हमें सेल्स पता है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पूरी सेल्स क्रेडिट है। वैसे तो लिखा हुआ है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट सेल्स, तो आपकी क्रेडिट सेल्स आपको है 43,50,000। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। हाँ डेटर लिख सकते हो, एवरेज जरूरी नहीं है। 12 इक्वल्स टू 43,50,000 डिवाइडेड बाय डेटर। डेटर इक्वल्स टू 43,50,000 divided by 12, 3,62,500 डेटर। डेटर आएंगे 362,500 और कैश बैलेंसिंग फिगर
17,40,000 माइनस 8,70,000 माइनस 4,35,000 माइनस 3,62,500, 72,500 की आपकी कैश। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब बीच में 2 क्वेश्चन बचे हैं, 10th और 15th। उसके बाद में 9 क्वेश्चन और है, तो टोटल 11 क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन एक क्लास में होंगे, 5-6 क्वेश्चन एक क्लास में होंगे, तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास और उसके आगे नेक्स्ट क्लास, ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। टोटल 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वर्किंग कैपिटल। अच्छा चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है वो अच्छा है, और उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो और भी अच्छा है, कैपिटल बजटिंग। और एक और चैप्टर है कैश फ्लो फंड फ्लो। जो कैश फ्लो है वो आपके इस ग्रुप में कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स में भी है। तो अगर आपने कंपनी अकाउंट्स में कर लिया है तो करने की जरूरत नहीं, बट अगर आपने कंपनी अकाउंट्स में नहीं किया है तो फिर यहाँ कर लो, तो यहाँ करो, तो फिर कंपनी अकाउंट्स में मत करना। ठीक है ना, एक जगह करना है। कैश फ्लो तो दोनों में एक जैसे ही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इसमें फंड फ्लो भी है, इसमें फंड कैश फ्लो भी है और फंड फ्लो भी है। कंपनी अकाउंट्स में केवल कैश फ्लो है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।